हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दबाव भारतीय बाजारों में आया, पर वो कई लोग मान रहे हैं अच्छा ही है, कंसोलिडेशन अच्छे अप मूव्स के बाद ठीक है। लेकिन आज क्या हो गया, वो अच्छे के बाद ऊपर से थोड़ा सा और दिक्कत आ गई कि एसजेएक्स निफ्टी कह रहा है हम फिर ½ नीचे खुलेंगे, क्योंकि ग्लोबल क्यूज थोड़े से सपोर्टिव नहीं है। ये जो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला है ये ग्लोबल फिनोमेना है। यूएस में कल फिर दबाव के साथ ट्रेड। कल का सेशन आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। आधे से 1.5% की कमजोरी कल यूएस में, और दिक्कत ये कि यूएस के फ्यूचर फिर कह रहे हैं ½ % का दबाव, तो वो थोड़ा सा क्यूज गड़बड़ा रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का फर्वर है वीकेंड से पहले। तो आपकी स्क्रीन्स पे एशियाई पैक भी आएगा वो पिच रिपोर्ट के तौर पे। हर जगह ऐसे ही थोड़ा सा मूड है, ठीक है। अब ये बहुत अच्छे मूड एंजॉय करें। थोड़ा सा एक्सेस हमेशा वाइप आउट होना, वीकर हैंड्स का पुश आउट होना हमेशा सिस्टम में जरूरी होता है। तो ऐसे में कैसे अप्रोच किया जाए आज के सेशन को, कौन से स्टॉक्स रेडार पे रखने हैं, उसकी कर लेते हैं तैयारी। गुड मॉर्निंग फ्राइडे का दिन है तो सेकंड हाफ आज भी क्रूशियल रहेगा। जैसे कल था ना, फर्स्ट हाफ में तेजी थी, सेकंड हाफ ईज आउट हो गया। आज लग रहा है कि सेकंड हाफ शायद पुल बैक दिखा दे ज्यादा, क्योंकि आईटी खोलेंगे भी दबाव से आईटी, लेकिन अभी भी बहुत टूट चुका है। हो सकता है वो एक रीबाउंड दिखाए, एटलीस्ट डेड कैट बाउंस ही दिखा दे, क्योंकि इतनी रोज 4% कब तक शेयर टूटेंगे। इन्फोसिस 4% एक दिन, 2-3% एक दिन, और ऑटो तो रफ्तार में है ही। ऑटो की तो मतलब बात ही है, ऑटो रफ्तार में उसके पहिए उससे तेज भाग, पहिए भाग गए, निकल के भाग गए गाड़ी से भी तेज। तो मतलब कल पूरा ऑटो इंडेक्स तेजी में, और टायर तो क्या जोरदार चला, मतलब आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन था वो तो किसी के भी। मारुति ऐसा स्टॉक हाइस बनाने ही जा रहा है, तो ऐसे बढ़िया मूव है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी तो ऐसा है, आउट ऑफ द ब्लू पॉकेट्स को चेज करने लगता है कभी भी। हाँ तो अब मतलब बचा लिकर बच रहा है थोड़ा बहुत, या फिर थोड़ा बहुत जो मूव आ सकता है। सीमेंट आ गया, आईटी आ गया, एग्रो रिलेटेड स्टॉक्स, इनमें कुछ मूव नहीं है। एजुकेशन कभी भी जाग जाएगा टाइप्स। तो इसलिए ध्यान रखिए, अलग अलग पॉकेट्स, अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर्स जहाँ पर कभी भी मूव आता है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी। लेकिन अदरवाइज मार्केट में जो आज की वीकनेस है वो शायद थोड़ी प्रिवेल करेगी फर्स्ट हाफ के अंदर, क्योंकि ½ % के आसपास की गिरावट ऑलमोस्ट एसजेएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। मेरी टीम से ज़्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज या फिर फंड एक्शन बेस्ड स्टॉक्स या मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स, इनको ही चुना गया है। और ज़्यादातर सभी शेयर जो है वो हरे निशान में ही आपको कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे, बारिंग फ्यू। शुरुआत करता हूँ एमटार टेक्नोलॉजीज़ के साथ। इस पे एक ऑर्डर की खबर आई थी, हालांकि ये खबर कल आ चुकी है मार्केट आवर्स में ही। 540 करोड़ रुपए के आसपास का ये ऑर्डर है, जिसके ऊपर ये रिएक्शन स्टॉक ने दिया है करीब 4.5% के आसपास। लेकिन ये क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू के तहत कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये एमटार टेक्नोलॉजी का जो एक इफेक्ट है इस ऑर्डर का, वो शायद अभी भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो उस लिहाज से आप इस पे ऊपर नज़र रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक कंपनी है गोदावरी पावर। यहाँ पर भी सिर्फ न्यूज़ ड्रिवन मोमेंटम शायद आज देखने को मिल सकता है। कंपनी ने एक छत्तीसगढ़ एनवायरनमेंट, बेसिकली जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनकी तरफ से कंपनी की सिलतारा इकाई को कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर ये मंजूरी आ चुकी है। जो इनकी कैपेसिटी है वो 24 लाख टन से बढ़ा के 27 लाख टन इस अप्रूवल के बाद इमीडिएटली होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये कंपनी के लिए अच्छी ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा, जहाँ पर नई कैपेसिटीज़ ऐड होंगी और इमीडिएटली इस अप्रूवल के बाद ऐड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसलिए आप इस पर नज़र रखेंगे। तीसरा नाम रहेगा मुथूट कैपिटल का, मुथूट फिनेंस नहीं, मुथूट कैपिटल का। मुथूट कैपिटल को चुनने की वजह है कंपनी में हाल फिलहाल लगातार कुछ फंड बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। पहले भी इसमें कुछ फंड बाइंग हुई थी, और कल के जो नोटिफिकेशंस हैं उसमें भी करीब 1 लाख शेयरों के आसपास की खरीदारी की बातचीत है अलग अलग फंड की तरफ से। तो इस लिहाज से आप मुथूट कैपिटल पर नजर रखेंगे। कुछ फंड एक्शन होता दिखाई पड़ रहा है, हालांकि 12-13% का मूव ऑलरेडी दिखा चुका है इस बड़े फंड एक्शन के बीच में। लेकिन क्योंकि न्यूज़ फ्लोज है, फंड एक्शन हो रहा है, तो एटलीस्ट इसको आप रडार पर रखिएगा। यहाँ पर भी शायद कुछ जो मूव है वो शायद कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उसके ऊपर भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक पहले लॉट में मेरी तरफ से। ओके, जो शुरुआत कर रहा हूँ टीम की, कुछ रेड मिक्स्ड है, मैंने तो हिसाब भी नहीं करा है, जो जैसा फ्लोज समझ में आ रहे हैं उस हिसाब से पहले रख दिया। थोड़ा सा रिस्की हो गया है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है। वीकेंड आ गया, करेक्शन अच्छे हो रहे होंगे, एक्सपेक्टेशन बन गई तो स्टॉक चल जाएगा। हालांकि पीवीआर को रेड रख के ले जा रहा हूँ।
कल वो लार्ज ट्रेड हुए, एग्जिट हुए, जैसा CNBC आवाज ने बताया, और कल कोई दिन के दौरान रिवाइवल नहीं, बल्कि 4.5% की कमजोरी के साथ जहां ट्रेड हुए थे उससे भी कहीं नीचे जाके स्टॉक बंद हुआ। कल मेरे ख्याल से सारे बड़े ट्रेड जो हुए 1887, 1877 के ब्रैकेट्स में हुए थे, और उसके बाद प्रेशर और माउंट हो गया स्टॉक पे, और आपने देखा 44 के आसपास के जोन पे जाके बंद होता हुआ नजर आया था। और ऐसा कोई हाथों हाथ कोई लार्ज ट्रेड में कोई लार्ज बायर नहीं है, तो पीस मील मेरे ख्याल से स्टॉक एक्यूमुलेट होते हुए नजर आए PVR के। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा ओवरहैंग आज भी कंटिन्यू होगा, पर ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे कहा अभी दिन के दौरान खबरें आनी शुरू हो जाएंगी वीकेंड के, क्योंकि ब्रह्मास्त्र पे बहुत क्लोजली टैप रखे हुए हैं सब लोग, इसको बहुत पैनी नजर से देख रहे हैं कि क्या ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड के रिवाइवल का एक इंडिकेशन है, क्योंकि आपको याद होगा बैक टू बैक बिग बजट फ्लॉप्स आ गई हैं, तो इसीलिए वो दिन भर आपको ब्रह्मास्त्र वीकेंड कलेक्शंस की तैयारी, एडवांस बुकिंग कैसी हो रही, सब आता रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा, कहीं ऐसा ना हो ये घूम जाए स्टॉक। और नेशनल सिनेमा डे जो पोस्टपोन कर दिया है, उसकी एक रीजन ये ब्रह्मास्त्र की सक्सेस भी कही जा रही है, तो पैसा आ रहा है इसीलिए वो सिनेमा डे पोस्टपोन कर दिया गया, ऐसा बोला जा रहा है। खैर इस पे देखते हैं आगे मूड माहौल, लेकिन मुझे लगता है रेड में कंटिन्यू करेंगे। वेदांता को रेड लेके चल रहा हूं। अब इसने बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करे, हफ्ते भर का चार्ट भी स्क्रीन पे खींचेगा, परसों मेरे ख्याल से 10-11% का उछाल, उसके ऊपर कल फिर 3% की मजबूती। वेदांता बैक टू बैक बहुत से सेशंस डिलीवर करके गया। अब इसमें बहुत सारे न्यूज फ्लोज, और उसमें ये देखिए मूव जो है बहुत सॉलिड, और ये बने इसीलिए कि वेदांता ने वो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो प्लांट सेटअप कर रहा है, उसमें गुजरात सरकार के साथ MOU, मैनेजमेंट का आना इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको याद होगा, और उसके बाद वो जो प्लान्स डोल आउट करे कि आगे फिर वो लैपटॉप इंडिया में इतना महंगा होता है, इतना सस्ता हो जाएगा, मोबाइल फोन, वो सुन के सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा प्लान है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अगले 2 साल में हमारे देश में चिप्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, मजा आ जाएगा, और इसीलिए वेदांता का स्टॉक बहुत उछला। पर कल शाम को क्लैरिफिकेशन आया मैनेजमेंट की तरफ से। अब हो सकता है हमारा आप अजम्पशन लेके चल रहे हो कि वेदांता में धंधा आएगा, वो क्लैरिफिकेशन ये आया कि साहब वेदांता में वो धंधा नहीं आने वाला है। वेदांता की जो प्रमोटर होल्डिंग है वोल्कन इन्वेस्टमेंट्स, वो प्रमोटर एंटिटी दरअसल फॉक्सकॉन का जेवी है, और वो धंधा लेकर आएंगे। लिस्टेड एंटिटी का कोई लेना देना नहीं है उस धंधे से। ये हमारे लिए तो एक क्लैरिफिकेशन है, हमें यार या तो हो सकता है हमारे में कोई कंफ्यूजन हो। मुझे लगता है ये स्टॉक आज थोड़ा प्रेशर में आना चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन की तेजी वो डिविडेंड डोल आउट के लिए नहीं हो रही थी। 2 दिन की तेजी मुझे लगता है लार्जली उस जेवी और जेवी के रिपरकशंस को प्राइस इन करने का स्टॉक फैक्टर इन कर रहा था। तो आज शायद एक दिक्कत वाला दिन हो सकता है वेदांता के लिए। आई एम होपिंग सो। अब ये वाकई अगर ऐसा है कि रिजर्व्स के शेयर बेच के डिविडेंड डोल आउट की तैयारी हो रही है, तो फिर वो कंफर्ट दे देगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास क्लैरिटी नहीं है। लेकिन वेदांता को रेड लेके चल रहा हूं आज। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक रेड है। हालांकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे जो QIP इशुएंस हुआ है वो इंटरेस्टिंग है। वो दरअसल रूम खोलता है वो मच अवेटेड मर्जर को लेकर, पर ल्यूकवार्म डिमांड रही होगी, क्योंकि जो फ्लोर प्राइस तय किया गया था उस फ्लोर प्राइस के 5% नीचे तक शेयर ऑफर करे जा सकते हैं, और एक्चुअली हुए भी वहीं पे 4.25% उस फ्लोर प्राइस 21 रुपए 93 पैसे की फ्लोर प्राइस से 4% नीचे ही वो शेयर 4.25% नीचे शेयर डोल आउट हुए 21 रुपीज के भाव। तो QIP जो फ्रेश एंट्री कर रहा है वो 21 के भाव पे 25-25 के ऊपर स्टॉक बना हुआ था। आई एम होपिंग शायद रेड के टेक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 3 हो गए मेरे भी। वेदांता आज इंटरेस्टिंग मूव रहने वाला है स्टॉक के अंदर। फिर क्योंकि कल ये जैसे ही डाला इसमें बहुत चर्चा हुई, हर जगह यही चर्चा थी। तो उसमें किसी ने डाला था कि फरवरी में इन्होंने अपडेट दिया था ये कहते हुए कि प्रमोटर एंटिटी के अंदर ये धंधा होगा, ऐसा कुछ अपडेट भी आ चुका है। तो हो सकता है हमारे बीच में कंफ्यूजन, जो भी हो कंफ्यूजन, स्टॉक तो आज मैं ख्याल उसका खामियाजा भुगते हैं। इमीडिएट रिएक्शन तो देगा ही, बाद की बात में देखी जाएगी, लेकिन पहला इमीडिएट रिएक्शन तो ग्रुप में रहा शायद आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कल का एक सबसे स्टार परफॉर्मर थे टायर, जहां पर गुडईयर और TVS श्री चक्रा, ये 2 नाम मैंने एक साथ चुने हैं। ऑटो स्पेस ही रादर, अब जो एक बड़ी सूची है उसमें ऑटो स्पेस ही आएगा। गुडईयर मल्टीनेशनल कंपनी है, 1 डिविडेंड पे ऑफ्स अच्छे हैं, 110 रुपया डिविडेंड, मतलब 8% 7% इस दाम पर
डिविडेंड यील्ड अगर मिल रही है किसी कंपनी की, वही मल्टीनेशनल, और ऊपर से स्टॉक भी चल के दे ऊपर रहा स्टॉक भी है, तो चला मजा आ गया। रहा है। मतलब इतना इंटरेस्टिंग है कि स्टॉक वैसे कभी नहीं चला, सडनली कल चला और चलते के साथ ही नया हाई बना गया। तो ये ऐसे चला, तो इस लिहाज से आप गुड ईयर पे नया नजर रखिए। और टीवीएस श्री चक्रा भी, अभी कंपनी खराब नहीं, टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, और टीवीएस टायर्स जो बेसिकली वो यूरो ग्रिप या कौन सी इनकी है? हाँ, तो वो प्रोडक्ट आप इनके देखेंगे। टीवीएस ग्रुप वैसे ही बढ़िया तेजी में, पहले टीवीएस मोटर चल के चुका है, अब टीवीएस श्री चक्रा में तेजी आ रही है, ये टायर स्पेस के अंदर है, बाकी कंपनियां भी इस ग्रुप की चल रही हैं। तो आप एक बढ़िया तेजी और साथ साथ टेलविंड पूरे सेक्टर में, मोमेंटम, वो सब कैप्चर कर सकता है। तो ये दोनों शेयरों पे आप नज़र रखेंगे, टीवीएस श्री चक्रा पर भी और गुड ईयर पर भी। गुड ईयर स्पेशली एमएनसी जाइंट है, वहाँ पर ज़्यादा बेहतर मूव की उम्मीद आप एटलीस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि अभी वो चला बहुत कम है और डिविडेंड यील्ड भी मार्केट इस समय पर अब इनकैश करना शुरू कर देता है। तो अदरवाइज भी आप इस पर नज़र रख सकते हैं। एक नाम और है, वो है मारुति का। आमतौर पर इसका जिक्र नहीं किया मैंने कभी, लेकिन मारुति को चुनने की वजह तो नया साल का ऊपरी स्तर, दो बढ़िया टेलविंड इसके लिए काम कर रहे हैं। पहला, 48% का मार्केट शेयर है, सामने फेस्टिवल खड़ा है और फेस्टिवल की डिमांड पिकअप कर जाएगी जैसे ही इधर पितृपक्ष खत्म होंगे और वापस शुरुआत हो जाएगी जो फेस्टिवल है नई गाड़ियों के पिकअप की। पीछे महाराष्ट्र में तो काफ़ी बुकिंग रही हैं, जो फेस्टिवल गए हैं गणपति एंड ऑल उसमें। तो अब यहाँ से कंपनी के लिए जो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है वो यहीं से ही बेटर होना शुरू होता है, तो शायद डिमांड रिवाइव करेगी, पहली चीज़। दूसरा, कंपनी नई 5 गाड़ियां लॉन्च करने की प्लान कर रही है। एसयूवीज को लेके कंपनी ने अपने प्लान्स ईयर मार्क कर दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनको मारुति रडार पर रखे हुए हैं। तो लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल कंपनी है, चला भी कम है, उम्मीदें हैं कि शायद 10,000 के आंकड़े पार करें, जो पहले एक समय पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट भी थी, 10 से 12,000 के टारगेट दिए गए थे। तो आप मारुति पे भी नज़र रखेंगे, ये भी शायद आज जो तेज़ी का ट्रेंड पकड़े हुए है, एक डिप के बाद या इसी रेंज से तेज़ी अभी भी शायद कंटिन्यू करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इस लिहाज से भी आप मारुति पे नज़र बना कर रखेंगे। अच्छा, टाटा पावर को ग्रीन ले जा रहा हूं, हालांकि अच्छे मूव्स हैं, टाटा पावर के साइज के हिसाब से कुछ बहुत बड़ा मीनिंगफुल नहीं, लेकिन फिर भी टाटा पावर का जो आर्म है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, उसकी होली ओन सब्सिडरी है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स। तो रिन्यूएबल पार्ट ऑफ टाटा पावर जो है, उसको कल एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला, 612 करोड़ का ऑर्डर एसजेवीएन से, 100 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट, ये टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लगा के देंगे एसजेवीएन। रिन्यूएबल्स का तगड़ा थ्रस्ट, टाटा पावर क्या रिन्यूएबल रिलेटेड, जैसे हालांकि टीम में नहीं रखा है, लेकिन बोरोसिल रिन्यूएबल कुछ दिन पहले मैं इसीलिए मेंशन कर रहा था कि देखने लायक है जिस तरह से ये रिन्यूएबल की तरफ, सोलर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, फायदा होगा। तो लेकिन आज टाटा पावर है डाल, उसको नहीं रखना। ओएनजीसी, अब ये है तो नो ब्रेनर, लेकिन आजकल थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसा इन टैंडम मूव नहीं करता है। पर क्रूड क्या है, बढ़िया कूल ऑफ हुआ है। हम कल जब मार्केट क्लोज हुआ 3:30 बजे, 93.5 पे क्रूड खड़ा था, ब्रेंट क्रूड का भाव था, और आज सुबह 90.5 की टेरिटरी पर, $3 ओवरनाइट ट्रेड में क्रूड, और कूल ऑफ होता हुआ डर पूरी तरह से कि डिमांड फिजल आउट हो रही है, वो स्लो डाउन, रिसेशन, सेंट्रल बैंक एक्शन जो कह लीजिए, वो थोड़ा मूड बिगाड़ रहा है। इसीलिए ओएनजीसी को सिर्फ रेड लेके चल रहा हूं। एचओईसी और वो ऑयल इंडिया, इनमें तो एक नॉक आया है, ओएनजीसी फिर भी बहुत रेजिलिएंट नजर है रखा है अभी तक, तो ये थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे, लेकिन आई एम होपिंग रेड में काम कर। एक ऐसा पॉकेट जो शायद दिक्कत में है, पर उसमें उस पॉकेट से ज्यादा वो स्टॉक स्पेसिफिक रुझान लेके चल रहा हूं। अदरवाइज आईटी के लिए पेन लिंगर कर ही रहा है। E-Clerk सर्विसेज, अगर आईटी का पेन लिंगर करेगा तो थोड़ा सा ये भी प्रेशर में आएगा। पर ये क्यों आउट परफॉर्म कर रहा है, इसके पीछे रीजन समझिए। अगले हफ्ते जो बोनस डोल आउट करना है, उसकी एक्स डेट है 21 सितंबर। कैलकुलेट करिए, मेरे ख्याल से वेडनेसडे के आसपास होगा। जब हम लौट के आएंगे अगले हफ्ते, तो 21 सितंबर को, हाँ वेडनेसडे पड़ना चाहिए, इसीलिए ये एक्यूमुलेशन की शुरुआत हो रही है। तो आप एक्स डेट से पहले ट्यूसडे तक अगर होगा तो आप बोनस के लिए इंटाइटल्ड हो गए। स्टॉक ऑफ आइज वैसे ही ट्रेड कर रहे हैं, सारे ही स्टॉक वैसे आईटी स्पेस के, इसीलिए थोड़ा हरकत में आ रहा है, इसको इसलिए रडार पर रख रहा हूँ। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत।
आप देख रहे हैं सीधा सौदा और अब तक करीब करीब 6 शेयर हम दोनों की तरफ से बताए जा चुके हैं। अब रिमेनिंग 4 शेयरों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एसएक्स निफ्टी करीब करीब 80 अंक नीचे शायद ये काम काज करें। इनफैक्ट ये प्लेट में विजिबल हुई। हाँ, 85 अंक लाल नीचे। दिखता नहीं है, रेक्टर साहब से सफेद करो ना कुछ। मतलब मुझे लगा आंखों में प्रॉब्लम आ गई। हमें ही नहीं दिख रहा, अपन तो चश्मा भी पहने हैं, फिर भी नहीं दिख रहा है। खैर, तो 17,796 18,000 के नीचे एसएक्स निफ्टी अभी काम काज कर रहा है, लेकिन जो प्रेशर है वो अभी भी एक्सटेंडेड है। ओके, अगले जो कुछ शेयर्स हैं उनमें नाम ऑटो एंसिलरी स्पेस से एक रिको ऑटो, इसके ऊपर आप नजर रखिएगा। मोमेंटम में है पूरा ऑटो स्पेस, रादर नए हाइस पे काम काज कर रहा है। तो जो तेजी है रिको ऑटो की शायद अभी प्रिवेल करेगी और बहुत महंगी साइड पे तो नहीं है, लेकिन स्टॉक में एक मोमेंटम है। और जो कल का मूव था 60 रुपये का, ये 58 रुपये का इसका एक ब्रेकआउट जोन था, उसके ऊपर जाके बंद हुआ। तो टेक्निकली भी इसके ऊपर आप अदरवाइज नज़र रखेंगे। एक स्टॉक है टैनफैक। ये वैसे तो बिरला ग्रुप की कंपनी है, तो ऐसे कोई क्वालिटी वाइज एज ऑफ नाउ कोई कंसर्न नहीं है। और दूसरा इसमें तमिलनाडु जो सरकार है उनका भी करीब करीब 25% स्टेक है। तो प्रमोटर में बिरला ग्रुप और तमिलनाडु सरकार, जैसे कि टाइटन के अंदर है टाटा सन्स और तमिलनाडु सरकार, वैसी टैनफैक के अंदर बिरला ग्रुप और तमिलनाडु सरकार की हिस्सेदारी है। ये शेयर ऑल टाइम हाइस पर कामकाज कर रहा है और ऑल टाइम हाइस पे कामकाज करने के बावजूद भी महज 19 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी शायद ये जो मोमेंटम है इसके अंदर ये भी बना रहेगा। इक्विटी वाइज भी छोटा है और अदरवाइज भी कंपनी ठीक ठाक है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है और लास्ट क्वार्टर में नंबर्स में मतलब 2 क्वार्टर में प्रमोटर ने हिस्सा ही बढ़ाया है। तो आप अदरवाइज भी इसके ऊपर नज़र रखेंगे, टैनफैक के ऊपर भी। लाइकवाइज वेल्सपन कॉर्प पाइप स्पेस की कंपनी है, ये तेज़ी में लगातार बना हुआ है और ये तेज़ी इसके साथ साथ बाकी पाइप महाराष्ट्र सीमलेस में भी देखने को मिले। दोनों ही अपने नए हाइस पर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन दोनों में वैल्यू वाइज अगर देखा जाए तो ज़्यादा बेटर वेल्सपन कॉर्प है। तो शायद वेल्सपन कॉर्प की जो तेज़ी का सिलसिला है वो कंटिन्यू करेगा। 12 के मल्टीपल पे ये भी स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। पाइप स्पेस में तेज़ी है, डक्टाइल पाइप स्पेस में बेसिकली, और ऑर्डर मिडिल ईस्ट से कंटिन्यूसली मिल ही रहा है। तो शायद ये ऑर्डर्स का और जो अदरवाइज मोमेंटम है वो यहाँ पर अभी भी तेज़ी में बना रहेगा। और लास्टली एक नाम मैंने चुना है वो है हिंदुस्तान जिंक का। हिंदुस्तान जिंक को चुनने की वजह तो ग्रुप न्यूज़ फ्लोज अभी कुछ देर पहले आशीष आपको बता ही रहे थे कि लगातार जो वेदांता समूह की तरफ से अब क्लैरिफिकेशन आया है उसका एक इम्पैक्ट पूरे ग्रुप पर रह सकता है। दूसरा ये बेस मेटल के अंदर भी लगातार गिरावट जारी है। सिल्वर के प्राइसेस में भी बिकवा लिया है, तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर के। तो जिंक के दाम भी करीब 12% टूटे हैं 1 महीने में, तो हो सकता है ये थोड़ा इफेक्ट इनके ऊपर रहे। तो उस लिहाज से आप नज़र रखें, हिंदुस्तान जिंक माइट भी थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पर आता दिखाई पड़े। क्लॉथर रेडमी तरफ से यही रहेगा। ओके, अगले स्टॉक्स में क्विकली स्क्रीन पे दिखाते चलिए एक एक करके। एक तो बोरोसिल रिन्यूएबल को मेंशन कर रहा था, सोचा क्यों ना इंक्लूड ही कर लूं। पीक है, कंसोलिडेशन में एक बैड में कंसोलिडेट हो रहा है, पर पिछले बार भी हमने जो सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए बात करी थी वो कंटिन्यू करती है। टाटा पावर भी एक एग्जाम्पल जो ऑर्डर बैक कर रहा है, कैसे वो रिन्यूएबल को थ्रस्ट मिले ही चले जा रहा है। सोलर उसमें खास तौर पे, इसीलिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स जो कि वो कांच जो पैनल्स में इस्तेमाल होता है वो बनाने का काम, इकलौती कंपनी, लार्जली सारा बाजार, अगर इंपोर्ट को हटा दूं डोमेस्टिक कंपनी जो सारा बाजार इन्हीं के पास है। पर चाइना इंपोर्ट्स हमेशा कंसर्न रहते हैं, जिसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रही है सरकार। बोरोसिल रिन्यूएबल को रखे रडार पे। पर ये ऐसा नहीं है कि कोई अनडिस्कवर्ड स्टोरी, सबको पता है ये फैक्ट। पर देखते हैं आज खबर के चलते, इंडस्ट्री टेलविंड्स के चलते किस तरह का इंपैक्ट आता है। बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स को रख रहा हूं। वैसे बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स दोनों रडार पे, लेकिन दोनों में बहुत अच्छे मूव्स आ रहे हैं। लॉरी को हटा के सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के साथ जा रहा हूं, क्योंकि इसकी 19 सितंबर ट्यूसडे को ही एक्स डेट है और तगड़ा डिविडेंड डोल आउट की तैयारी है 30 रुपीज का, और इसीलिए ये स्टॉक अच्छे मूव्स दिखा रहा है। पर अच्छे मूव्स के बावजूद कल की क्लोजिंग पे अभी भी 7% की डिविडेंड डील निकल के आती है इस डिविडेंड डोल आउट के लिए। तो होपिंग कुछ और ग्रीन के शेड्स मिल जाएंगे, तो इस चक्कर में इसको ग्रीन रख के चल रहा हूं। 2 रेड वाले स्टॉक्स हैं, 2 इसीलिए रेड हैं क्योंकि इनमें दोनों में कुछ अनवाइंडिंग के प्रेशर्स कल एविडेंट थे। पहला इंडसइंड बैंक में परसों 4% का मूव था जब एक बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी। उसके बाद उस मूव के बाद कल इंडसइंड बैंक में लॉन्ग अनवाइंडिंग क्लियरली विजिबल, तेजी के सौदे कट रहे थे, वो अनवाइंडिंग के प्रेशर स्टार्ट थोड़े से लिंगर करे, इसीलिए आज इसको रेड लेके चल रहा हूं। हालांकि इसमें एक अच्छी खबर कंटिन्यूटी की आती हुई कि जो सुमंत कथपलिया साहब शायद एमडी और सीईओ हैं, उन्हें रीअपॉइंट कर दिया गया। वो अच्छी बात है। रीअपॉइंटमेंट बेसिकली कुछ नीजर्क नहीं होगा, कंटिन्यूएशन होगा पॉलिसीज का। पर ठीक है, इंडसइंड बैंक लॉन्ग अनवाइंडिंग का शायद प्रेशर झेले। और ऐसे ही रियल एस्टेट स्टॉक गजब मूव में,
खराब इंडिकेशन, ब्याज दरें बढ़ना, सबके बीच में डीएलएफ, कोई ओवरऑल रियलिटी ताड़े चले जा रहे हैं, तेजी होती चली जा रही है। पर गोदरेज प्रॉपर्टीज सिंगल आउट हो रहा है, ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है, बाकी दोनों स्टॉक्स अपने हाइज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये मीनिंगफुली ऑफ हाइज है कंसोलिडेशन में, और कंसोलिडेशन में जब भी कुछ लॉन्ग बिल्टअप होते हैं अनवाइंडिंग के प्रेशर्स वापस आ जाते हैं। कल भी अनवाइंडिंग के प्रेशर आ गए थे स्टॉक। मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज वीकर अमंग द पैक लार्ज कैप मेजर्स, रियल एस्टेट मेजर्स में। मुझे लगता है इसमें आज दबाव के साथ शायद काम का, इसलिए रेड। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। मिला जुला रुझान, पीवीआर, वेदांता, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इवन इंडसइंड बैंक और गोदरेज प्रॉपर्टीज, अलग अलग रीजंस के चलते आज मैं रेड लेके चल रहा हूँ। टाटा पावर ऑर्डर बैक करने की खबर। अच्छा, रेड में ओएनजीसी भी है, सॉरी 6 हो गए। टाटा पावर ऑर्डर बैक करा। ई क्लार्क सर्विसेज अगले हफ्ते वो बोनस की एक्सटेंड। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इस सोलर को लेकर थ्रस्ट बढ़े ही चले जा रहा है। और बामल और इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि एक्स डिविडेंड तगड़ा 30 रुपए का डोल आउट होना है। अच्छे मूव्स के बाद अभी भी डिविडेंड यील्ड 7% की बैठती है, इसीलिए मेरी तरफ से ज़्यादातर नाम है वो आपको इन ग्रीन ही दिखाई पड़ेंगे। एक शेयर को मैंने इन रेड ट्रेड करते हुए उम्मीद रखी है कि शायद जाता हुआ दिखाई पड़े। एमटार टेक न्यूज़ फ्लोज, जहाँ पे ऑर्डर मिला है कल कंपनी को, और वो ऑर्डर का इम्पैक्ट शायद आज भी देखने को मिल सकता है। गोदावरी पावर, एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अप्रूवल और उसके बाद सीधे कैपेसिटीज़ बढ़ना, ये कंपनी का अच्छा ट्रिगर है। मुथूट कैपिटल में फंड बाइंग लगातार बनी हुई है, लेकिन थोड़ा कॉशियस रखिएगा कि कल भी इसमें बड़ी तेज़ी देखी जा चुकी है। गुडईयर और टीवीएस, दो टायर स्पेसी कंपनियां जिनमें तेज़ी शायद बनी है और अभी भी प्रिवेल करे। गुडईयर वैसे भी एक वैल्यू बाय के तौर पर हमेशा देखा गया डिविडेंड डील के लिहाज से, और टीवीएस श्री चक्रा भी साल के ऊपरी स्तरों पर है। मारुति ऑटो मेजर, जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। रिको ऑटो मोमेंटम में है, 3 साल का ब्रेकआउट है। टैन फैक ठीक ठाक ग्रुप ही, बढ़िया कंपनी, और साथ साथ मोमेंटम में भी है, वैल्यू भी है, उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। और वेल्सपन कॉप ऑलरेडी साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है, 12 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, तो वो मोमेंटम यहाँ भी कैप्चर करेंगे। और हिंदुस्तान जिंक, जहाँ पे न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट ग्रुप में रहेगा और जिंक के प्राइसेस का फॉल भी पैन आउट हो सकता है, तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है।